हेलो बच्चों। और कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग। अगर मैं कहूँ तो मैं बहुत लेट आया हूँ ये वाली क्लास लेके, क्योंकि मेरा भी चल रहा था एग्ज़ाम। ठीक। तो आइए अब देखते हैं। मैंने आपको दिया था होमवर्क और मुझे जहाँ तक लगता है आपने होमवर्क कर लिया होगा और वो कॉपी आपकी दब गई होगी, क्योंकि आप इतना पढ़ते नहीं हैं। क्योंकि देख रहे हैं आजकल आप जो है क्लासेस पे आते हैं, अपने डाउट्स नहीं पूछते हैं। कई लोग तो वहाँ टेलीग्राम चैनल पे मतलब होमवर्क वीप्स वीप्स तो देखो, होमवर्क की वीप्स 12 13 15 ऐसे पड़े हैं। बताओ, आप लोग होमवर्क नहीं कर रहे हो, इसका मतलब कंप्लीटली। आइए एक बार उस होमवर्क के बारे में डिस्कशन करते हैं। होमवर्क्स क्या दिए थे मैंने उस दिन। ठीक। तो बच्चों, पहला होमवर्क आपका जो था, आप लोग टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं तो वहाँ ज्वाइन करें, और होमवर्क क्या था वो आप लोग देखें। मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ूंगा और उसके सॉल्यूशन याद दूंगा। फिर आगे के जो है क्वेश्चंस पे हम लोग बात करेंगे। पहला जो क्वेश्चन था वो ये आपका ये था। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन 67596759220। ये ऐसी संख्या है जिससे बनने वाली बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या का अंतर बताइए। यानी कि ये अंक दिए गए हैं। इन अंकों की सहायता से आपको एक बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है और एक छोटी से छोटी संख्या बनानी है, और उसका क्या बताना है? अंतर बताना है। तो उस दिन मैंने आप लोगों को बताया था कि बड़ी से बड़ी संख्या बताने के लिए पहले इन अंकों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 9। उसके बाद उससे छोटी कौन है? 7। उससे छोटी 6, उससे छोटी 5, फिर 2 और 0। ये कौन सी संख्या है? ये बड़ी संख्या है। ये कौन सी संख्या है? ये बड़ी संख्या है। बड़ी संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे? दिए गए अंकों में सबसे बड़े अंक को सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी, यानी कि हम घटते हुए क्रम में चले जाएंगे। ठीक। अब लिखेंगे छोटी संख्या। छोटी संख्या हम लोग लिखेंगे, तो सबसे छोटी संख्या लिखना है। तो इस जो अंक दिए गए हैं, इस अंकों में सबसे छोटी संख्या शून्य है, 0 है। लेकिन हम लोग शून्य को यानी कि 0 को नहीं लेंगे, क्योंकि मैंने बताया था किसी भी अंक के पहले अगर चाहे जितना आप 0 लगा दे, उस 0 का कोई मतलब नहीं है, कोई महत्व नहीं है। किसी अंक के अगर आप लेफ्ट साइड में चाहे जितनी 0 लगा दे, उसका कोई मतलब, कोई भी महत्व नहीं है। तो इसलिए हम 0 पहले नहीं लिखेंगे, उससे थोड़ी बड़ी जो संख्या होगी वो लेंगे। 2, 0, ठीक, 5, 6, 7, 9। ये हो गई आपकी छोटी संख्या। अब क्वेश्चन में क्या कहा? अंतर बताने के लिए। अंतर अंतर यानी कि सब्ट्रैक्शन, यानी कि घटाना। अब इसको घटा देंगे हम। तो घटाते हैं हम लोग। कैसे घटाएंगे? अब 0 में से तो 9 जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे? एक यहाँ पे कैरी लेंगे, उधार लेंगे, तो ये 10 हो जाएगा। 10 में से 9 गए, 1 बचा। अब यहाँ इसने एक उधार दे दिया था, तो यहाँ बचा 1। अब ये एक फिर उधार लेगा, क्योंकि 7 1 में से जाएगा नहीं, तो 11। 11 में से 7 गए, 4। फिर यहाँ कितना बचेगा? 4। फिर यहाँ हो जाएगा 14। 14 में से 4 गए, 14 में से 6 गए, 8। फिर यहाँ कितना बचा? 5। 5 में से 5 गए, 0। फिर यहाँ 7, फिर 7। ये आपका आ गया अंतर। अगर इसको कोई आपसे पूछ ले कि इसको बच्चा पढ़ के बताइए, तो आप कैसे पढ़ेंगे? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और लाख। यानी कि 7,70,841, 7,70,841। इसको आप ऐसे शब्दों में यानी कि वर्ड्स में पढ़ेंगे। वर्ड्स में ऐसे आप लोग लिखेंगे भी। आप लोगों को वर्ड्स आता होगा, क्योंकि आपने प्रीवियस ईयर क्लास में ये सारे पढ़े हैं। और मैं आपको विशेषकर घटाने पे ज्यादा समझाता नहीं हूँ, ज्यादा वक्त नहीं गंवाता, क्योंकि आपने प्रीवियस ईयर क्लास में इसको अच्छे से पढ़ाई की है। तो आइए हम अपने अगले प्रश्न पे चलते। अगला क्वेश्चन क्या है? संख्या दी है 5। थोड़ी तेजी से चलेंगे। 5, 2, 7, 3 और 1 से बनने वाली छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या का योग बताएं। इसका क्या करना है? योग बताना है। तो आइए निकालते हैं।
तो बड़ी संख्या पहले बताना है, यानी कि 7, 5, 3, 2 और 1। फिर 1, 2, 3, 5, 7, इसका क्या बताना है? योग। योग यानी कि जोड़, यानी कि ऐड, सम। फिर क्या करेंगे? 7 1 8, 5 2 7, 3 3 6, 5 2 7, 7 1 8, ये रहा आपका आंसर। इसको भी आपको अगर वर्डों में पढ़ना होगा तो कैसे पढ़ेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि 87,678, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 87,678। ये हमने आपको होमवर्क दिया था प्रीवियस क्लास में, और उस प्रीवियस क्लास के होमवर्क को हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी देख रहे हैं कि उसके आंसर्स क्या आए हैं, आप लोगों का कहाँ गलतियां हुई हैं, उसको आप सुधार करेंगे। अगर आप लोगों ने होमवर्क वाले क्वेश्चंस को अभी देखा नहीं है टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम पे ज्वाइन करें, वहां पे आपको डेली होमवर्क जाता है, डेली पीडीएफ्स मिल जाते हैं, आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी एग्जाम्स के लिए। ओके, अभी जल्द ही मॉडल पेपर भी शुरू हुआ है, और हमने एक और नया हमारी टीम ने शुरू किया है, बोर्ड परीक्षा के लिए हम लोगों ने मॉडल पेपर लाया है, और उस बैच में हम लोग क्या करेंगे, बोर्ड पेपर, हाई स्कूल इंटर के सारे मॉडल्स पेपर, जितने नए नए मॉडल्स पेपर हैं, उनको आप लोगों को ढूंढ के प्रोवाइड करेंगे। वो यूट्यूब चैनल पे भी आएंगे, और उसके सॉल्यूशन के साथ आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगा। ठीक, आइए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन है 9 4 6 0 एंड 1। ये 9 4 6 0 और 1 से बनने वाली 5 अंकों की बड़ी से बड़ी सम संख्या बताइए। तो आप लोगों को पता होगा कि सम संख्या क्या है? ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वो क्या है? सम संख्याएं, इवन नंबर्स। विच नंबर्स आर टोटली डिविजिबल बाय 2, दैट आर कॉल्ड द इवन नंबर्स। तो इसको क्या करना है? इसको इवन नंबर बनाना है 5 अंकों की, और बड़ी से बड़ी बनाना है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? एक बार देखते हैं हम लोग। 9 6 4 और 1 और 0, ये बड़ा इजी था। आप लोगों को पता है डिविजिबिलिटी रूल, मैंने पढ़ा है डिविजिबिलिटी रूल। 2 से कौन सी संख्याएं कटेंगी? जिस संख्या के यूनिट डिजिट में, जिस संख्या के यूनिट डिजिट में, यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक, इकाई अंक, इकाई अंक के का क्या हो? 0 2 4 6 8, ऐसी संख्याएं जिस संख्याओं के यूनिट डिजिट में हो, वो संख्याएं क्या है? 2 से पूर्णतः डिविजिबल हैं, यानी कि 2 से जब पूर्णतः डिविजिबल हैं तो वो क्या है? सम संख्या है। तो इस संख्या के यूनिट डिजिट में क्या है? इकाई अंक पे क्या है? शून्य है, 0 है। तो इसका मतलब ये क्या है? 2 से पूर्णतः डिविजिबल है, और जब 2 से पूर्णतः डिविजिबल है तो ये क्या है? सम संख्या है। ये रहा आपका क्वेश्चन। ये बहुत ही इजी था, कि मैंने जैसे ही लिखा था वैसे ही आपको लिखना ही था, सेम सेम। बड़ी संख्या बनानी थी, समूह का अभी सोचना ही नहीं पड़ा। कुछ होती हैं क्रिटिकल हो जाती हैं, उसमें 0 नहीं रहेगा, तब आपको थोड़ी सी उलटफेर करना पड़ेगा। अब इसको आगे देखेंगे कि कैसे होगा। अभी तो हमने आपको सिंपल सिंपल क्वेश्चन दिए थे ताकि आप अपने से कर लें। ठीक, आइए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4। क्या है? 9 2 8 7 0 से बनने वाली छोटी से छोटी विषम संख्या बताना है। से बनने वाली छोटी से छोटी विषम संख्या, विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर्स, और ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, वो क्या है? विषम संख्याएं। Which numbers are not totally divisible by 2, that are called the odd numbers, यानी कि विषम संख्याएं। तो विषम संख्याएं क्या होंगी? जिसके अंत में क्या क्या ना हो? यूनिट डिजिट में किसके ना हो? 0 2 4 6 8, जिसके अंत में ना हो वो क्या है? विषम संख्याएं हैं। अब ऐसे तो हम कह नहीं सकते, पता लगाना पड़ेगा। आइए पता लगाते हैं। ऐसी संख्याएं 2 से कटेंगे ही, तो इसका मतलब वो क्या है? सम संख्याएं हैं। विषम, जो इनके अंत में डिजिट में ना हो वो 2 से कटेंगे नहीं, तो इनका मतलब परफेक्ट, बिल्कुल वो क्या है? ऑड नंबर्स हैं। बिल्कुल क्या है? ऑड नंबर्स हैं। अब आइए इसको ऑड नंबर बनाते हैं। छोटी से छोटी बनानी है, बड़ी से बड़ी नहीं बनानी है। छोटी 0 कभी लिखेंगे नहीं, क्योंकि आप लोग को पता है 0 पहले आ जाए तो कोई इसका मतलब नहीं है। तो 2 0 पहले इसको छोटी संख्या में लिख लेते हैं। 7 8 और 9, हमने जैसे ही लिखा वैसे ही ये बन गया ऑड नंबर्स। कैसे?
इसमें से कोई मिल रहा है यूनिट डिजिट में इनके? नहीं मिल रहा है, 9 है। तो यानी कि ये 2 से डिविजिबल होगा ही नहीं। जब 2 से डिविजिबल नहीं होगा तो इसका मतलब ये क्या हो गया? ऑड नंबर्स बन गया। आइए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है 9, 2, 1, 3, 6, 7। ये एक ही में है। इनका स्थानीय मान निकालना है। स्थानीय मान निकालना है। क्या निकालना है? स्थानीय मान, यानी कि प्लेस वैल्यू। ठीक, स्थानीय मान कैसे निकालेंगे? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। ठीक, यानी कि 9,21,367 ये है, यानी कि 9,21,367 ये है। अब इसका निकालेंगे। हमने आप लोगों को बताया था स्थानीय मान जिस स्थान पे है उसी से संख्या को क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। ये कौन से स्थान पे है? इकाई, यानी कि 1 के स्थान पे। 7 गुणे 1 बराबर 7। 6 का निकालें। 6 गुणे ये कौन से स्थान पे है? दहाई। दहाई यानी कि 10। टेंस यानी ये कितना हो गया? 60। ये कौन से स्थान पे है? 100। सैकड़ा। सैकड़ा यानी कि 100। 3 इंटू 100, 100, 300। ठीक, ये किस स्थान पे है? ये किस स्थान पे है? 1000। किस स्थान पे? 1000 यानी कि 1000वें स्थान पे है। तो इसको क्या करेंगे? 1 इंटू 1000 इज इक्वल टू 1000। ठीक, अब आते हैं 2 का। 2 कौन से स्थान पे है? ये 1000, यानी कि ये 10,000, 10,000। ये कितना हो गया? 20,000। ठीक, ये 9 कौन से स्थान पे है? अभी हम लोगों ने पढ़ा लाख। 9,21,367। अभी इसको क्या करेंगे? लाख से। ये हो गया, ये निकल गया इनका स्थानीय मान। ठीक, स्थानीय मान ऐसे निकालेंगे। अगर इसके जगह पे अंकित मान पूछ लेता, यानी कि फेस वैल्यू, फेस वैल्यू यानी कि ये जो है वही 7 का फेस वैल्यू 7 ही है, 6 का फेस वैल्यू 6 है, 3 का फेस वैल्यू 3 है, 1 का फेस वैल्यू 1 है, 2 का फेस वैल्यू 2 और 9 का 9 ही है। ठीक, यानी कि प्लेस वैल्यू यानी कि जिस स्थान पे है, और फेस वैल्यू यानी कि वो जो है वो वही है। अगर आपने अभी तक फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू डिटेल में नहीं पढ़ा तो पीछे वाली क्लास को ज्वाइन करें और वहां पे पढ़ाई कर ले। और टेलीग्राम पे ये सारे क्वेश्चंस पढ़े हैं तो टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि वहां पे आपको होमवर्क डेली मिल जाते हैं। ठीक, आइए अब अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 6,9,8,7,2,9। 6,9,8,7,2,9। इसका भी क्या निकालना है? स्थानीय मान। क्या निकालना है? स्थानीय मान, यानी कि प्लेस वैल्यू। सेम थिंग्स है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। यानी कि 6,98,729, 6,98,729। जैसे उसका हम लोगों ने निकाला था सेम वैसे ही इसका भी निकालना है। तो इस क्वेश्चन को इतने डिटेल में नहीं करेंगे, उसी के हिसाब से इसको भी सेम करना है। आइए अब अगले प्रश्न में चलते हैं। यह क्वेश्चन है 3,2,5,7,6,3 में 5 का स्थानीय मान भी निकालना है और अंकित मान भी निकालना है। इसमें क्या क्या निकालना है? स्थानीय मान, स्थानीय मान भी निकालना है और अंकित मान भी निकालना है। इंग्लिश मीडियम वाले स्थानीय मान को क्या कहते हैं? प्लेस वैल्यू, और अंकित मान को फेस वैल्यू। इसमें दोनों निकाल के दोनों का अंतर बताना है। ठीक, तो पहले यहां लिखते हैं। यहां क्या लिखेंगे? चलो, प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, और यहां पे फेस वैल्यू। 5 का निकालना है केवल। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ये कौन से स्थान पे है? 1000वें स्थान पे है। यानी कि इसको मिटा देते हैं हम। 5 गुणे 1000 इज इक्वल टू 5000। ठीक, अब इसका प्लेस वैल्यू कितना आया?
5000, कितना आया 5000। फेस वैल्यू कितना है, फेस यानी कि ये जितना है उतना ही, फेस वैल्यू जैसे 7 का 7 है, 6 का 6 है, 3 का 3 है, 2 का 2 है, ऐसे ही 5 का क्या है, केवल 5 है, इसको 5। अब क्या निकालना है इन दोनों में, अंतर, अंतर यानी कि घटाना, घटाना कर दीजिए। यहां से एक उधार लिया, 10 हो गया, 10 में से 5 गए 5, यहाँ 9, यहाँ भी 9, यहाँ 4, कितना बचा 4995, कितना बचा 4995, ये रहा इसका आंसर। ठीक, क्या बताना है, अंतर बताना है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, आप लोगों को पता है, जितने अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना है उतनी बार क्या लिखना है, 9 9 9, उतनी बार क्या लिखना है 9, ये क्या हो गई बड़ी संख्या। और छोटी संख्या क्या हो गई, छोटी संख्या, एक लिख के जितने अंकों की संख्या लिखनी है उतना एक कम जीरो लिखेंगे, यानी कि 3 0। इसको क्या करना है, अंतर यानी कि घटाना है। ठीक है, घटा दिए हम लोग, क्या करते हैं 9 9 9 और 9 में से एक गए 8, कितना बचा 8999। इतना ही करना था आप लोगों को कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिख के उसको क्या करना था, अंतर बताना था, यानी कि घटाना था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, अभी अभी मैंने बताया क्या, कि जितने अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना हो उतनी बार 9 9। ठीक, और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, जितने अंकों के लिखना हो उतना एक छोड़ के 0, 2 बार 0। इसका क्या बताना है, योग बताना है इसका, सॉरी इसका अंतर नहीं, इसका आप लोगों को योग बताना है, प्रश्न में दिया गया है योग बताना है। योग कर लेते हैं, 9 9 और 9 1 10 के 0 हाथ में है 1, और 9 1 10 के 0 और कैरी लगा 1, 9 1 10 के 10। अब ये कितना हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी कि 1,99,000, 1,99,000। ठीक, अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 6 अंकों से बनी न्यूनतम संख्या तथा 5 अंकों से बनी अधिकतम संख्या का अंतर, यानी कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर बताना है। क्या बताना है, अंतर बताना है। 6 अंकों की छोटी संख्या और 5 अंकों की न्यूनतम यानी कि बड़ी संख्या, सॉरी अधिकतम यानी कि बड़ी संख्या बताना है आप लोगों को। इसका क्या बताना है, अंतर बताना है। क्या बताना है, अंतर यानी कि सबट्रैक्शन, घटाना बताना है। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 1 लिख के 5 0, जितने अंकों का लिखना रहेगा उतना एक रहे उतने में एक लिख देंगे और उससे एक कम क्या करेंगे, जीरोस लगा देंगे। 5 अंकों की बड़ी संख्या यानी कि 5 0 लगा देंगे। इसका क्या बताना है, अंतर यानी कि घटाना, यानी कि सबट्रैक्शन। 10 यहां से एक उधार लेगा तो क्या हो जाएगा 10, 10 में से 9 गए 1, यहाँ 9 में से 9 गए 0, 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 एक इसने क्या उधर दे दिया था उधार, तो यहाँ भी क्या हो गया 0। इतना अंतर कितना आया 1, कितना आया 1। ठीक, तो जितना आप लोगों को होमवर्क मिला था वहां यहाँ पे मैंने क्लियरिटी कर दी। होमवर्क की क्वेश्चंस जो हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेंगे, टेलीग्राम ज्वाइन करें। आज भी आपको जितना पढ़ाया गया है, अभी जितना पढ़ाया जाएगा अगली क्लास में, उसके बेसिस पे आपको अगला होमवर्क मिलेगा टेलीग्राम पे ही। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और वहां से होमवर्क करें, डेली प्रैक्टिस करें ताकि आपको एग्जाम में आसानी हो। ठीक।